नमस्कार, एनजे ज्ञान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर में हर एक कंट्री को वो सप्लाई करता है। कुछ सालों पहले अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, लेकिन चाइना ने उसे ओवरटेक कर लिया और आज चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर 2019 की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच 92.67 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें से इंडिया ने चाइना से 74.72 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 5,67,872 करोड़। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने 17.95 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 1,36,420 करोड़। अब अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, तो ये होता है 56.77 बिलियन डॉलर। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 4,31,452 करोड़। तो हम इसे कंपेयर करके देखते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। 56.77 बिलियन डॉलर में मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 40 बार बनाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट है ये। हर साल हम चाइना को इतना बड़ा अमाउंट ऊपर का दे देते हैं, यानी कि हमें इतना नुकसान होता है। तो हर साल होने वाले इतने बड़े नुकसान से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए? तो ये भी काफ़ी मुश्किल है। इंडिया और चाइना WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है और इनके बीच कई रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इन देशों को ये रूल्स को फॉलो करना रहता है। अगर कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहता है तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ नियम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ रूल्स इस तरह के हैं, जैसे कि या तो इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को टोटली बैन कर सकता है, यानी कि कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता इन दोनों के बीच। या तो उनके प्रोडक्ट्स पे हेवी टैक्सेस लगा सकता है। अदरवाइज़ कस्टम ड्यूटी कस्टम्स के रूल्स को कुछ चेंज करके उस तरह से कुछ यूज़ कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे हम टोटली बैन कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेस नहीं है। अगर दूसरा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेवी टैक्सेस लगाते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, तो सेम चाइना भी हमारे प्रोडक्ट्स जो चाइना में बिक रहे हैं उस पे हेवी टैक्सेस लगा देगा और जो कुछ भी हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है वहाँ पे वो भी बंद हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कस्टम्स के रूल को कुछ चेंज करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है इससे। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए। अब सीधी सी बात है, ये हमारे और आपके हाथ में ही है, यानी कि भारत की जनता के ही हाथ में है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना खरीदे। और कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ हमारे और आपके हाथ में है। अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इससे इंडिया के इकोनॉमी को ही नुकसान होता है और दूसरा कोई चारा नहीं है। आप और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अ, अपने मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदें और चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीदें या अवॉइड करें।
आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह के प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता ही है कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते होते हैं, तो आप उनसे अट्रैक्ट ना हो। दूसरी बात, दुकानदार के पास जब आप जाते हैं तो दुकानदार आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। तीसरी बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं सुपरस्टार, वो चाइनीज़ कंपनीज़ के ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तो वो देख के आप खो जाते हैं उसमें और आप वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। ये उसकी जगह पे आप इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। तो इतना कर दीजिए तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और आप भी बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, इससे क्या होगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अगर बैन हम करते हैं हमारी तरफ से, तो हमारे इंडस्ट्रीज़, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ग्रो करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में बताए गए आंकड़ों में अगर कुछ गलतियां हो या फिर मेरे इस वीडियो को देख के किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। जाते जाते आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया।